गरुड़ पुराण के अनुसार शरीर से कैसे निकलती है आत्मा? क्या होता है मरने के बाद? आत्मा को क्या क्या कष्ट सहने पड़ते हैं? गरुड़ पुराण के अनुसार कितनी दूर है यमलोक? कितने दिन बाद आत्मा पहुंचती है यमलोक? क्या घर दोबारा लौटती है आत्मा? मित्रों, अगर इसी प्रकार के सवाल आपके मन में हैं, तो यकीन मानिए आप सही वीडियो पर क्लिक किया है। इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। बस आपसे एक ही बात कहनी है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं दावा करता हूं आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छी जानकारी प्रदान करने वाली है। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को प्रेस कर दे, ताकि हमारे चैनल के माध्यम से हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, हिंदू धर्म में जब कोई व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है तो घर परिवार के लोग घर में ब्राह्मण द्वारा गरुड़ पुराण की कथा रखवाते हैं। मृत्यु के बाद जीवात्मा कहाँ जाती है, यमलोक किस प्रकार पहुंचती है व मरने के बाद क्या होता है आदि रहस्यों के बारे में विस्तृत वर्णन गरुड़ पुराण में बताया गया है। कहते हैं, मृत्यु के रहस्यों के बारे में भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को अनेक गुप्त बातें बताई थी, जिनका वर्णन गरुड़ पुराण में मिलता है। गरुड़ पुराण में जीवन, मृत्यु और कर्मफल के बारे में बहुत कुछ जानने और सीखने के लिए मिलता है। मरने के बाद उक्त व्यक्ति का क्या हुआ होगा, वह जन्म मृत्यु से जुड़े सत्य के बारे में जाना जा सके, इसलिए भी गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। 18 पुराणों में गरुड़ महापुराण का अपना एक विशेष महत्व है। इसके देव विष्णु माने जाते हैं, इसलिए इसे वैष्णव पुराण भी कहा जाता है। गरुड़ पुराण भगवान विष्णु की भक्ति व उनके 24 अवतारों का विस्तार से वर्णन गरुड़ पुराण में मिलता है। इसके अलावा सभी देवी देवताओं व शक्तियों का उल्लेख मिलता है। इस पुराण को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहले भाग में विष्णु भक्ति उपासना की विधियों का वर्णन तथा दूसरे भाग में नरक के बारे में पूरा वृतांत है। वैसे गरुड़ पुराण में 19,000 श्लोक कहे जाते हैं, लेकिन वर्तमान समय में कुल 7,000 श्लोक ही उपलब्ध हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मरते समय शरीर से प्राण कैसे निकलते हैं? गरुड़ पुराण के अनुसार जिस मनुष्य की मृत्यु होने वाली होती है वह बोलना चाहता है, लेकिन बोल नहीं पाता। अंत समय में उसकी सभी इंद्रियां, बोलने, सुनने आदि की शक्ति नष्ट हो जाती हैं और वह जड़ अवस्था में हो जाता है, यानी हिलडुल भी नहीं पाता। इसके बाद उसके मुंह से झाग निकलने लगती है और लार टपकने लगती है। उस समय 2 यमदूत आते हैं। उनका चेहरा बहुत भयानक होता है, नाखून ही उनके शस्त्र होते हैं। उनकी आंखें बड़ी बड़ी होती हैं। उनके हाथ में दंड रहता है। यमराज के दूतों को देखकर प्राणी भयभीत होकर मलमूत्र त्याग करने लग जाता है। उस समय शरीर से अंगुष्ठ मात्र, अंगूठे के बराबर जीव हां हां शब्द करता हुआ निकलता है, जिसे यमदूत पकड़ लेते हैं। यमराज के दूत उस शरीर को पकड़कर उसी समय यमलोक ले जाते हैं, जैसे राजा के सैनिक अपराध करने वाले को पकड़कर ले जाते हैं। उस पापी जीवात्मा को रास्ते में थकने पर भी यमराज के दूत डराते हैं और उसे नरक में मिलने वाले दुखों के बारे में बार बार बताते हैं। यमदूतों की ऐसी भयानक बातें सुनकर पापात्मा जोर जोर से रोने लगती है, किंतु यमदूत उस पर बिल्कुल भी दया नहीं करते। आत्मा को क्या क्या कष्ट सहने पड़ते हैं? इसके बाद जीवात्मा यमदूतों से डरती और कांपती हुई, कुत्तों के काटने से दुखी हो अपने पापों को याद करते हुए चलती है। आग की तरह गर्म हवा तथा गर्म बालू पर वह जीव चल नहीं पाती है और वह भूख प्यास से तड़पती है। तब यमदूत उसकी पीठ पर चाबुक मारते हुए उसे आगे ले जाते हैं। वह जीव जगह जगह गिरती है और बेहोश हो जाती है, फिर उठकर चलने लगती है। इस प्रकार यमदूत जीवात्मा को अंधकार वाले रास्ते से यमलोक ले जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार कितनी दूर है यमलोक?
गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक 99,000 योजन वैदिक काल की लंबाई मापने की इकाई है। एक योजन बराबर होता है 4 कोस यानी 13 से 16 किमी है। वहां यमदूत पापी जीव को थोड़ी ही देर में ले जाते हैं। इसके बाद यमदूत उसे सजा देते हैं। इसके बाद वह जीवात्मा यमराज की आज्ञा से यमदूतों के साथ फिर से अपने घर आती है। घर दोबारा लौटती है आत्मा। घर आकर वह जीवात्मा अपने शरीर में पुनः प्रवेश करने की इच्छा करती है, परंतु यमदूत के बंधन से वह मुक्त नहीं हो पाती और भूख प्यास के कारण रोती है। पुत्र आदि जो पिंड और अंत समय में दान करते हैं, उससे भी प्राणी को तृप्ति नहीं होती, क्योंकि पापी लोग को दान श्रद्धांजलि द्वारा तृप्ति नहीं मिलती। इस प्रकार भूख प्यास से युक्त होकर वह जीव यमलोक जाती है। इसलिए पिंडदान करना होता है जरूरी। इसके बाद पापात्मा के पुत्र आदि परिजन यदि पिंडदान नहीं देते हैं तो वह प्रेत रूप हो जाती है और लंबे समय तक सुनसान जंगल में रहती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य की मृत्यु के बाद 10 दिन तक पिंडदान अवश्य करना चाहिए। उस पिंडदान के प्रतिदिन 4 भाग हो जाते हैं। उसमें 2 भाग तो पंचमहाभूत देह को पुष्टि देने वाले होते हैं, तीसरा भाग यमदूत का होता है तथा चौथा भाग प्रेत आत्मा खाती है। 9वें दिन पिंडदान करने से प्रेत आत्मा का शरीर बनता है। 10वें दिन पिंडदान देने से उस शरीर को चलने की शक्ति प्राप्त होती है। ऐसे बनता है आत्मा का शरीर। शव को जलाने के बाद पिंड से अंगूठे के बराबर का शरीर उत्पन्न होता है। वही यमलोक के मार्ग में शुभ फल को भोगता है। पहले दिन पिंडदान से मूर्धा सिर, दूसरे दिन से गर्दन और कंधे, तीसरे दिन से हृदय, चौथे दिन के पिंड से पीठ, 5वें दिन से नाभि, छठे और 7वें दिन से कमर और नीचे का भाग, 8वें दिन से पैर, 9वें और 10वें दिन से भूख प्यास आदि उत्पन्न होती है। ऐसे पिंड शरीर को धारण कर भूख प्यास से व्याकुल प्रेत 11वें और 12वें दिन का भोजन करता है। कितने दिन बाद आत्मा पहुंचती है यमलोक? यमदूतों द्वारा 13वें दिन प्रेत आत्मा को बंदर की तरह पकड़ लिया जाता है। इसके बाद वह प्रेत भूख प्यास से तड़पता हुआ यमलोक अकेला ही जाता है। यमलोक तक पहुंचने का रास्ता वैतरणी नदी को छोड़कर 86,000 योजन है। 47 दिन लगातार चलकर आत्मा यमलोक पहुंचती है। इस प्रकार मार्ग में 16 पुरियों को पार कर पापी जीव यमराज के घर जाता है। 16 पुरियों के नाम ये हैं। इन 16 पुरियों के नाम इस प्रकार हैं: सौम्य, सौरिपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्व, शैलागम, क्रौंच, क्रूरपुर, विचित्र भवन, बहवापाद, दुखद, नानाक्रंदपुर, सुतप्त भवन, रौद्र, पयोवर्षण, शीतढ़, बहुभीति। इन 16 पुरियों को पार करने के बाद आगे यमराज पुरी आती है। पापी प्राणी यम पाश में बंधे हुए मार्ग में हाहाकार करते हुए अपने घर को छोड़कर यमराज पुरी जाते हैं। दोस्तों, वीडियो के अंत में आप लोगों से रिक्वेस्ट ही है कि अगर आपको यह वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। मिलते हैं एक नए वीडियो एक नई जानकारी के साथ। मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।